एक बात बताओ, तुम अहले सुन्नत वल जमात वाले लोग इतनी बिद्दतें क्यों करते हो? 27वीं रजब को ही तुम लोगों ने एक बिद्दत बना ली। नबी का मेराज का वाकया तो 27 रजब को हुआ ही नहीं, एक नई बिद्दत तुम लोगों ने बना ली है और उस पर अमल करते हो। तुम लोग कितने बड़े बिद्दती हो। अरे भैया हद है तुम लोगों से यार, तुम लोगों को हर चीज ही बिद्दत लगती है, हर चीज की दलील मांगने खड़े हो जाते हो और जब तुमसे दलील मांगी जाती है तो बगले झाड़ते हो। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज का वाकया पेश आया था तो कुफ्फार मक्का ने मानने से इनकार कर दिया था। तो उस जमाने में कुफ्फार मक्का थे और आज के जमाने में तुम जैसे लोग जो मेराज की तारीख मानने से इनकार कर देते हो। मुझे तो डर है कहीं अपने वालिद को वालिद मानने से इनकार ना कर दो और अपनी वालिदा से कुरान और हदीस से दलाइल मांगने लगो कि ये मेरा वालिद है, साबित करो। आप जैसे लोगों का ये कह देना कि ये बिद्दत है, तो आपको पता है कि हम 27वीं रजब को करते क्या है? 27वीं शब को हम लोग जग कर इबादत करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा के लिए नफल रोजा रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान बयान करते हैं। अब ये सारे काम भी आपकी नजर में अगर बिद्दत हो रहे हैं तो ये लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम लोग किसके एजेंट हो। यही तो यहूदी चाहते थे, हालांकि आप जैसे लोग उसूल और ज़ाब्ते से एकदम खाली होते हैं। अब ये कोई नया काम हम लोगों ने इजाद नहीं कर दिया, जबकि ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े अहले इल्मों का ये अमल रहा है। जब भी सीरत और तारीख की बात आती है तो ये उसूल और ज़ाब्ता है कि अहले सीरत और अहले तारीख का जो मशहूर और राजे कौल होगा उससे लिया जाएगा दलील। तो आइए हम देखते हैं तारीखी निगारों ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने अपनी किताब अल हुवा व अहवालुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया है पेज नंबर 263 पर कि सफर इसरा और मेराज की तारीखों में इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर और राजे कौल यही है कि 27वीं रजब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर इसरा और मेराज हुआ। इसी तरह इमाम तस्लानी फरमाते हैं जो कि शारे बुखारी हैं, अपनी किताब अल मुहाइबुद दुनिया में वॉल्यूम 1 और पेज नंबर 175 में इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी जो कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका कौल नकल करके फरमाते हैं कि उनके मुताबिक 27वीं रजब को ही वाक़या इसरा और मेराज हुआ। एक मशहूर और राजे कौल है। इसी तरह हाफिज नूरुद्दीन हल्बी अपनी किताब सिरातुल हल्बिया के वॉल्यूम 1 और पेज नंबर 515 पर सफर इसरा और मेराज की तारीख 27वीं रजब बयान करते हैं। इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में वॉल्यूम 3 और पेज नंबर 135 पर इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी के कौल को मशहूर और राजे कौल फरमाते हैं। तो इन तमाम अहले तारीख से यही मालूम चलता है कि आवाम में सबसे ज्यादा मशहूर जो कौल है वो यही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजब को ही सफर इसरा और मेराज करवाई। इसी तरह इमाम बहकी अपनी किताब शुअबुल ईमान में वॉल्यूम 3 की हदीस नंबर 3811 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लाई, इसमें 27वीं रजब की शब को जिस भी शख्स ने जाग कर इबादत और रियाजत करी और रोजा रखा उसको 100 साल के रोजों का सवाब है। हालांकि ये हदीस ज़ईफ जरूर है, लेकिन मुहद्दिसीन का ये उसूल और ज़ाब्ता रहा है कि फज़ाइल आमाल में ज़ईफ हदीस भी कबूल होती है। इमाम बहकी की ही किताब दलाइलुन नबुव्वा के पेज नंबर 47 और 48 में इसका मफहूम ये है कि ज़ईफ हदीस पर भी फज़ाइल आमाल में अमल कर सकते हैं, अगरचे वो हलाल और हराम से ताल्लुक न रखता हो। इसी तरह इमाम नबवी अपनी किताब किताबुल अज़कर में भी यही इरशाद फरमाते हैं कि ज़ईफ हदीस पर भी फज़ाइल आमाल में अमल कर सकते हैं और ये जमहूर मुहद्दिसीन का उसूल और ज़ाब्ता रहा है। ज़ईफ हदीस मौजू और मनगढ़ंत नहीं होती। तो इन तमाम दलाइल से पता चला कि हम तो जो करते हैं उसके लिए हमारे पास दलाइल मौजूद हैं और आप जैसे जाहिल लोग जो उसूल और ज़ाब्ते से खाली होते हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत हजम नहीं होती, वो ऐसे ही तानो तशनीह करते हैं और इबादत और रियाजत को भी बिदअत बोल देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम जैसे लोगों को हिदायत अता फरमा दे।